हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश की पोयम द बाल पोयम रिटन बाय जॉन बेरीमैन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हिंदी में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अबाउट द पोयम पढ़ते हैं कि ये पोयम किस विषय में है। एक लड़का एक गेंद खो देता है। वह बहुत परेशान है। एक गेंद पर ज़्यादा खर्च नहीं होता है और ना ही दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल है। फिर लड़का इतना परेशान क्यों है? कविता को देखें कि कवि क्या सोचता है कि क्या खो गया है और लड़के को कुछ खोने के अनुभव से क्या सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम को। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है। वॉट इज़ ही टू डू। अब वह क्या करने वाला है। I saw it go merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water। कवि कहता है उसने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक मतलब खुशी से उछलते हुए और गली में जाते हुए देखा। बाद में गेंद खुशी से उछलती हुई पानी में चली गई। No use to say, oh, there are other balls, and ultimate shaking grief fixes the boy। यहाँ कहने से कोई फायदा नहीं कि अरे दूसरी गेंदें हैं, अर्थात वह और नई गेंद खरीद सकता है। As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। एक परेशान कर देने वाला गहरा चरम सुख उस लड़के को उस समय जड़वत कर देता है जब वह कठोरता से कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा होता है जहां पर उसकी गेंद चली गई है। I would not intrude on him a dime, another ball is worthless। कवि कहता है वह मतलब कवि लड़के के इस जीवन में अवांछित प्रवेश नहीं करेगा। इंट्रूड मतलब होता है बिना अनुमति के प्रवेश करना कहीं पर। A dime, another ball is worthless। Now he senses first responsibility in a world of possessions। उसे गेंद खरीदने के लिए 1 सेंट का सिक्का देना या दूसरी गेंद देने का प्रस्ताव रखना व्यर्थ है। अब वह भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। People will take balls, balls will be cost always। Balls will be lost always। Little boy, and no one buys a ball back। लोग गेंद खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के तो हमेशा खोते रहेंगे। Money is external, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। और कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। धन एक बाहरी चीज है। खैर, वह अपनी निराश आंखों से सीख रहा है, निराश या हताश आंखों से सीख रहा है। वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। इसका कैसे सामना किया जाए। वह सीख रहा है कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक ना एक दिन आनी ही है और अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है ज्ञान मीमांसा। द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ये होती है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। चलिए इसको एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What
What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over. There it is in the water. अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है? अब वह क्या करने वाला है? कवि कहता है कि उसने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए और गली में जाते हुए देखा। बाद में गेंद खुशी से उछलती हुई पानी में चली गई। No use to say, oh, there are other balls, and ultimate shaking grief fixes the boy. यहाँ कहने से कोई फायदा नहीं कि अरे दूसरी गेंदें हैं, अर्थात वह और नई गेंद खरीद सकता है। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. इसके कहने से कोई लाभ नहीं, अर्थात वह और नई गेंद खरीद सकता है। एक परेशान कर देने वाला गहरा चरम सुख उस लड़के को उस समय जड़वत कर देता है जब वह कठोरता से कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा होता है जहां पर उसकी गेंद चली गई है। I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. कवि कहता है वह लड़के के इस जीवन में अवांछित मतलब बिना परमिशन के बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। उसे गेंद खरीदने के लिए 1 सेंट का सिक्का देना या दूसरी गेंद देने का प्रस्ताव रखना व्यर्थ है। अब वह भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। लोग गेंद खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के तो हमेशा खोते रहेंगे। एंड नो वन बायज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। और कोई भी खोई हुई गेंदों को नहीं खरीद सकता। धन एक बाहरी चीज है। खैर वह अपनी निराश हताश आंखों से सीख रहा है। वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. इसका कैसे सामना किया जाए? वह सीख रहा है कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक ना एक दिन आनी ही है और अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है ज्ञान मीमांसा, फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, हमने आज इसको द बाल पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ा और उसको हिंदी में